नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने, भाजपा के बड़े नेताओं के सामने, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के सामने लगातार ये कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में एक बार फिर ये समझने की कोशिश होगी। इस वीडियो में एक बार फिर हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर उधर नहीं जाएंगे और क्या वाकई आरजेडी के साथ जाना भारतीय जनता नीतीश कुमार की गलती थी, जिसको नीतीश कुमार गलती बता रहे हैं। क्या अगर वो गलती थी उनके मुताबिक, तो क्या वाकई उस गलती को नीतीश कुमार नहीं दोहराएंगे? अपने आप में ये बड़ा सवाल तो है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कह रहे हैं, जेपी नड्डा के सामने कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हो गई, तो सवाल तो है कि क्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे राजनेता हैं बिहार में, बिहार के बड़े नेता हैं, जाहिर तौर पर एक कद्दावर शख्सियत हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं पिछले 20 सालों से तकरीबन। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का अपना कद है, रसूख है, राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन उनकी छवि ऐसी है कि एक गठबंधन, जिस गठबंधन में वो रहते हैं, उस गठबंधन में जिस दिन से वो जाते हैं, उसी दिन से फिर ये चर्चा शुरू हो जाती है कि नीतीश कुमार यहाँ कितने दिनों तक रहेंगे और पाला बदलेंगे। पाला बदलने की चर्चा, नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा अक्सर होती है। तो सवाल है कि क्या वाकई नहीं जाएंगे, अब पाला नहीं बदलेंगे, अब भाजपा के साथ ही रहेंगे? एक तो राजनीति में ये बात कभी कही नहीं जा सकती किसी के लिए कि वो इधर हैं तो उधर नहीं जाएंगे और कभी नहीं जाएंगे। राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या कोई दुश्मन नहीं होता। और तभी नीतीश कुमार ने कहा कि हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। वो बीजेपी के साथ हैं या नहीं हैं? नीतीश कुमार ने कभी कहा कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा वालों के साथ नहीं जाएंगे। वो गए या नहीं गए? किसी ने ये कहा कि चवन्नी हूं कि पलट जाऊंगा, पलटे या नहीं पलटे? किसी ने कहा कि भाजपा, अगर भगवान भी आकर कहे तो मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। जिसने ये कहा वो भाजपा के साथ गए या नहीं गए? ओम प्रकाश राजभर। तो राजनीति में ऐसे कस्मों वादों के कोई मायने नहीं होते हैं और आज के दौर की सियासत में तो खासकर नहीं होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर नहीं होते हैं तो क्या जरूरी है कि नीतीश कुमार पाला बदल ही लेंगे, नीतीश कुमार पलट ही जाएंगे, नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ ही देंगे? देखिए, हो सकता है नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो मामला है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का, उसको लेकर हम आपको बता चुके हैं। एक घटनाक्रम हम आपको बताते हैं और उस घटनाक्रम से आप समझिए कि प्रेशर कितना है नीतीश कुमार पर और वो पाला बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। या तो 4 कदम नीतीश कुमार पीछे माफ कीजिएगा, 4 कदम भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर पीछे हट जाए, या फिर नीतीश कुमार 8 कदम बीजेपी से दूर चले जाएं, आरजेडी के नजदीक आ जाएं 8 कदम चलकर। दो ही स्थिति हो सकती है, बीजेपी को या तो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर पीछे हटना पड़ेगा और नहीं तो फिर नीतीश कुमार 8 कदम आरजेडी की तरफ बढ़ेंगे। तीसरी कोई सूरत नहीं है और ये बात ऑफ द रिकॉर्ड जेडीयू के नेता भी स्वीकार करते हैं कि ये स्थिति और परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि नीतीश कुमार शायद भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लेंगे। तोड़ ही लेंगे हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक घटनाक्रम जरा याद कीजिए कि जैसे ही ये खबर आई कि जेडीयू ने और जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का समर्थन किया है संसद में, उसके बाद ही मुस्लिम संगठनों की नाराजगी सामने आने लगी। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और फिर नीतीश कुमार ने एक सियासी दाव ये चला कि ललन सिंह जो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल के पक्ष में बयान दे रहे थे उसके साथ खड़े नजर आ रहे थे और उन्होंने समर्थन किया था। उन्हीं को इस काम के लिए लगाया गया कि मुस्लिम संगठनों के नेताओं से आप बातचीत कीजिए। तो जो नेता मुस्लिम संगठनों के जो नेता नीतीश कुमार से मिलने गए, उन नेताओं को ललन सिंह
से भी बातचीत करने के लिए भेजा गया या ललन सिंह को लगाया गया कि आप इनकी नाराजगी, इनकी आशंकाओं को दूर कीजिए। तो एक तो मामला ये है। दूसरी तरफ अब जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकी आ रही है, अब जिस तरीके से जमीयते उलेमा हिंद की धमकी नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो जेडीयू के मुस्लिम नेता खुलकर बोल रहे हैं, चाहे वो गुलाम रसूल बलियावी हों और गुलाम गौस जो पार्टी के एमएलसी हैं, जेडीयू के एमएलसी है, तो कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मोदी को सिर्फ मुसलमान ही दिखते हैं क्या। तो असर ये हुआ है हाल के दिनों में, जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों की नाराजगी सामने आई, मुस्लिम संगठनों ने आंख दिखाई नीतीश कुमार को, धमकी दी, चेतावनी दी। जेडीयू ने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया कि भाई हमने कहाँ समर्थन किया है, जेडीयू ने कहाँ समर्थन किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान याद कीजिए। तो देखिए, प्रेशर बढ़ता जा रहा है और लगातार हम इस पर बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार पर प्रेशर है, दबाव है। बहुत कुछ महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे भी तय करेंगे। अगर अगर भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में नुकसान हुआ और भाजपा झारखंड हार गई, महाराष्ट्र हार गई, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान जैसे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को पानी पिलाने के लिए पहले से तैयार बैठे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर जो जेडीयू की राय है, चिराग पासवान की राय है, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड कह लें या अंदर खाने जो चर्चा है कि भाई किसान बिल अगर वापस लिया जा सकता है तो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल क्यों नहीं वापस लिया जा सकता। जेडीयू अब अड़ गई है। जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, जेडीयू अड़ गई है, चिराग की पार्टी अड़ गई है कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल अभी जिस फॉर्मेट में है, कम से कम उस फॉर्मेट में तो आ ही नहीं सकता, उस फॉर्मेट में उसको लागू नहीं किया जा सकता। अड़ तो भारतीय जनता पार्टी भी गई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल लागू होगा, संसद से पास होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये क्या इतना आसान है? तो जाहिर है इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। भाजपा के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम बिल की राह इतनी आसान नहीं है। वैसाखी की सरकार है, हम नहीं कह रहे हैं, ये जेडीयू के नेता कह रहे हैं। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस कह रहे हैं कि वैसाखी की सरकार है और भाजपा जो चाहे वो नहीं कर सकती। तो वैसाखी की सरकार है, बैकफुट पर आना होगा। बैकफुट पर अगर बीजेपी नहीं आई इस मामले को लेकर, नीतीश कुमार अपना रास्ता तलाश रहे हैं और नीतीश कुमार अपनी राह तलाश सकते हैं। खबर यह भी है, चर्चा यह भी है कि बातचीत शुरू हो गई है चाचा भतीजे के बीच, तेजस्वी और नीतीश के बीच बातचीत शुरू हो गई है। वो दरवाजा खुल गया है और दोनों दरवाजे खुल गए हैं, 10 सर्कुलर रोड का भी और एक अन्य मार्ग का भी। तो दरवाजे खुल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह मैसेज जेडीयू की तरफ से दिया जा रहा है कि हमारे पास विकल्प है और क्या गारंटी है कि जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा। तो नीतीश कुमार भले ही ये कह रहे हों कि हम अब इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार इधर उधर जाने में देर नहीं करेंगे। समय आएगा तो ये बात भी बिल्कुल तय है। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल बहुत मुफीद बहाना है नीतीश कुमार के सामने इधर उधर होने का, पाला बदलने का। बहुत बहुत धन्यवाद।